मुख्यमंत्री की दिल की बात। तो योगी आदित्यनाथ जी ऐसा संवाद शुरू करते हैं क्योंकि पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत कुछ हुआ है, लेकिन संविधान पे ही अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं आता उस पे सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शंस हैं जहां से सवाल उठते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है बहुत जल्दी, उनको सुधारना पड़ता है। और जो हम लोगों की एक्सरसाइज चल रही है इसी बात को चल रही है कि जो लोग भारत के मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करते हैं उन लोगों को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास में प्रतिभाग करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात को हमेशा कहते हैं कि किसी भी योजना को हम सरकारी योजना बना करके न रखें, जन भागीदारी उसके साथ हो, और जन भागीदारी के माध्यम से हम कई गुना ज्यादा उस योजना का लाभ समाज के अंतिम तबके तक पहुंचाने वाले लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आरोप आज वे लोग लगा रहे हैं जिन लोगों ने जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, वर्ग के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर देश को विभाजित किया। आजादी के बाद, आजादी के पहले तो अपने सत्ता स्वार्थ के लिए देश का विभाजन का पाप तो किया ही था। आजादी के बाद भी इसके साथ गए, योजनाएं बनती थी जाति के आधार पर, मत और मजहब देख करके। मोदी जी ने यही तो किया कि योजनाओं का लाभ किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब देख करके नहीं, किसी के क्षेत्र और भाषा देख करके नहीं देंगे। योजनाओं का लाभ सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देंगे। आप देखें, मोदी जी ने पिछले 5.5 वर्ष के दौरान 10 करोड़ से अधिक लोगों को शौचालय दिया। आजादी के 70 वर्षों के बाद देश के अंदर शौचालय नहीं मिल पाया था लोगों को। 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को एक आवास दिया। 4 करोड़ परिवारों को विद्युत के कनेक्शन दिए। कनेक्शन देने का मतलब नहीं, ऐसा नहीं कि वहां विद्युतीकरण हो चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा था। अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 2.5 वर्ष के दौरान 1,75,000 से अधिक गांव और मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य जब हम लोगों ने किया, तब हम 1,20,00,000 लोगों को विद्युत कनेक्शन दे पाए। और देश के अंदर 4 करोड़ ऐसे परिवारों को ये कनेक्शन दिए गए जी। 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में निःशुल्क 5 लाख रुपए की हर वर्ष स्वास्थ्य सुविधा देने की व्यवस्था की गई। लेकिन किसी की जाति, मत और मजहब देख के नहीं किया। हमने वोट बैंक नहीं तलाशा। हमने कहा भी देश के अंदर पैदा होने वाला हर व्यक्ति भारत के हर संसाधन पर अधिकार रखता है। हमने नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमने कहा भारत के हर नागरिक का भारत के हर संसाधन पर पहला अधिकार है और ये उसको मिलना ही चाहिए। कोई भेदभाव इसमें नहीं जी। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो पाप के उन विषैले जड़ों को तो निकाल के बाहर करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है जिस कार्य के लिए मोदी जी का अभिनंदन होना चाहिए था, अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए था, आज वोट बैंक बनाने वाले लोगों को जब लगता है कि अब उनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो रही है, तो उन लोगों ने अब कानून की प्रतियां फाड़नी शुरू कर दी हैं, संविधान पर प्रश्न उठाना प्रारंभ कर दिया है। आगजनी और तोड़फोड़ को ठेका देकर के करवाने का एक नया जज्बा दिखाने का कुत्सित प्रयास करना प्रारंभ कर दिया है। तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों का जोश नकली है, हमारा असली है। और मुझे लगता है इस असली जोश के साथ हम भी कार्य कर रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, क्या ये समझाने में विफल रही या समझना ही नहीं चाह रहा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ तो लोग धरने में बैठे हैं, तो लखनऊ में भी धरने में बैठे हैं, एएमयू में भी हुआ तो जामिया में भी हुआ। देखिए,
समझाया उसको जा सकता है जो समझना चाहता हूं। देखिए, रास्ता उसको दिखाया जाता है जो वास्तव में राह चलने का आदी हो या राह चलना चाहता हो। आप अंधे को तो रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन जो जानबूझ करके अंधा बनने का ढोंग कर रहा हो उसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने अंधा कर दिया है उनको। हमने कर नहीं दिया है जी, ये समाज उन्हें अवश्य कर देगा। जो अनावश्यक रूप से ढोंग कर रहे हैं ये समाज उन्हें कर देगा। योगी जी, एक जो कि महत्वपूर्ण बात है, आपने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी, इस पे बहुत हो हल्ला हो गया। दिल्ली से लेकर लखनऊ से